हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जो कि है विलोम शब्द के ऊपर। तो आज हम जितना भी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं पूरे के पूरे विलोम शब्द पे बेस्ड होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं गाइस, जो कि आपके एसएससी जीडी में मतलब इस तरह के विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये जो हमारी क्लास होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा काफी बड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक अच्छे से विजिबल होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द, ठीक। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। पहला है विसृष्टि, दूसरा है प्रलय, तीसरा है व्यष्टि और चौथा है समष्टि, ठीक। तो सृष्टि, सृष्टि माने संसार, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ है संसार। तो संसार का एक तरीके से विलोम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सृष्टि का उल्टा क्या हो जाता है? सृष्टि मतलब एक जब रचना की जाती है, कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सृष्टि बनाई। जैसे ईश्वर ने क्या की? सृष्टि की रचना की। हम कहते हैं ईश्वर ने क्या की? सृष्टि की रचना की। तो उसी प्रकार से ईश्वर क्या कर सकते हैं? सृष्टि का प्रलय भी कर सकते हैं। तो सृष्टि का एक विपरीत अर्थ जो हो जाएगा वो प्रलय हो जाएगा। प्रलय मतलब सारी जो उनकी रचना थी उसको सबको ध्वस्त कर दें, ठीक है। और सृष्टि माने उनकी जो बनाई हुई संसार है, बनाया हुआ संसार है, बनाई हुई रचना है, जिसको हमने सृष्टि नाम दिया है, जो हमारा पूरा संसार है, ठीक। तो इसका अपोजिट जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है प्रलय, ठीक। बाकी जितने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे गलत थे। राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन प्रलय सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द, ठीक। अब देखो आपके पास चार ऑप्शंस है। वैमनस्य, ठीक है, उसके बाद है असहयोग, उसके बाद है विनियोग और उसके बाद चौथा ऑप्शन है अलगाव, ठीक है। चार ऑप्शन थे, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और अलगाव। तो ये चार ऑप्शंस थे आपके पास। तो राइट आंसर जो है साहचर्य का क्या होना चाहिए? पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि साहचर्य का मतलब क्या होता है। साहचर्य का मतलब होता है साथ में या साथ साथ में, ठीक है। तो साहचर्य का मतलब होता है साथ में। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन, आप देखो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और अलगाव, ठीक है। तो साहचर्य मतलब मिल करके साथ में, तो अलगाव, अलगाव का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो ये इसका राइट जो है अपोजिट हो जाएगा अलगाव, ठीक है। तो साहचर्य का राइट अपोजिट क्या हो जाएगा गाइज? अलगाव हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस थे आपके वैमनस्य, असहयोग और विनियोग, देखो नियोग का जो मतलब ये बनेगा अपोजिट, ये हो जाएगा विनियोग, और असहयोग हो जाएगा सहयोग का अपोजिट, ठीक है। तो देखो हमारा इसका राइट आंसर जो है साहचर्य का वो क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पृश्य का विलोम है। स्पृश्य, ठीक है। देखो एक होता है स्पर्श और एक होता है स्पृश्य। डिफरेंस क्या है मैं लिख करके आपको डिफरेंस बता देती हूँ। डिफरेंस जो है वो लिख के आपको बता देते हैं। देखो एक होता है स्पर्श, एक होता है स्पर्श, इस प्रकार से लिखा जाता है स्पर्श, ठीक है। और एक होता है स्पृश्य, ठीक, जो ऊपर लिखा हुआ है देखो स्पृश्य। अब इन दोनों का मतलब क्या है? स्पर्श और स्पृश्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? तो जो स्पर्श है, स्पर्श इसका मतलब होता है छूना, टच, ठीक है। तो स्पर्श माने जिन्हें कहते चरण स्पर्श, चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ठीक है। और स्पृश्य माने क्या होता है? स्पृश्य माने होता है छूने योग्य, ठीक है, छूने योग्य। और अस्पृश्य मतलब ना छूने योग्य, ठीक है, या अछूत जिसको बोल देते हैं, या ना छूने योग्य, ठीक है। अब जैसे आपने देखा है कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कुछ मान लीजिए सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलेंगे अभी मत छुओ, मैं नहा लेंगे उसके बाद, ठीक। तो मतलब कोई भी चीज हाथ से नहीं देते। बहुत सारे लोग ये सारी चीजें मानते हैं, तो उनके लिए मतलब मैं बता रही हूँ। तो है क्या? तो यहाँ
स्पर्श और अस्पर्श का क्या मतलब है ये आप समझ गए। स्पर्श का क्या मतलब होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, तो डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो संयोग का जो अपोजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना या वियोग होना। वियोग मतलब अलग होना, मतलब जैसे अब कोई आया तो संयोग हुआ, लेकिन कोई जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक तरीके से वियोग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, ठीक है, तो वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम, अब देखो 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे गिवन है। पहला है गरीब, दूसरा है दरिद्र, तीसरा है रंक और चौथा है भिखारी। ठीक, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। बताओ बेस्ट ऑप्शन जो है वो राजा के लिए क्या होना चाहिए अपोजिट, तो वो होगा रंक। ठीक है, राजा का अपोजिट क्या होता है, रंक। ठीक, रंक का मतलब भी भिखारी ही होता है, और यहाँ भिखारी ऑप्शन में है, बट अब भिखारी ना लिख के अगर रंक ऑप्शन में है तो उसको ज्यादा आप प्रेफर करोगे। ठीक है, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम है, आकाश, ठीक है, नभ, गगन, अंबर, जिसको हम बोलते हैं आकाश के पर्यायवाची। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आकाश का विलोम, तो आकाश से बिल्कुल विलोम क्या हो जाएगा, पाताल। ठीक, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन थे, धरती, नागलोक, पाताल और समुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाताल। आकाश का पाताल अपोजिट होता है। ठीक, चलो आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सगुण शब्द का विलोम है। सगुण, ठीक है, जैसे एक होती, हेलो हेलो हेलो, चलो आवाज आने जाती है, हेलो, ठीक है। तो सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम है। ठीक, तो सगुण, इसका अपोजिट क्या होता है, निर्गुण। ठीक, अब देखो जैसे नहीं हम भक्ति पढ़ते तो कहते भक्ति 2 प्रकार की है, कैसे, सगुण और निर्गुण। निर्गुण मतलब निराकार, नहीं कहते ईश्वर कैसा है, ना उसका कोई आकार है ना कोई गुण है, निर्गुण है, निराकार है। ठीक है, कभी कभी क्या है, हम सगुण भक्ति भी करते, कुछ लोग सगुण भक्ति करते हैं जिसमें ईश्वर का रूप है, ईश्वर का नाम है, सब कुछ है। ठीक है, तो हमारा जो धर्म है उसमें दोनों ही प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं, सगुण और निर्गुण दोनों। ठीक, तो सगुण का अपोजिट क्या होता है, निर्गुण। ठीक, सगुण मतलब सभी गुणों सहित, निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। ठीक, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार या अंधेरा, तम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तिमिर माने अंधेरा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, देख लीजिए, पहला है आलोक, दूसरा है किरण, तीसरा है रंगीन और चौथा क्या है, रंगहीन। तो तिमिर का आलोक होगा, क्योंकि आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, इसलिए तिमिर का राइट अपोजिट जो है वो आलोक होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, प्रत्यक्ष, ठीक है, नहीं कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है, आमने सामने एकदम प्रत्यक्ष। ठीक, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष। ठीक है, क्या होता है, परोक्ष होता है। तो देखो ऑप्शन दिए हुए, अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय। तो इसमें से राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा।
प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, फेस टू फेस। परोक्ष मतलब पीठ पीछे कह सकते हो आप। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य, सामान्य यानी कि क्या है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, ठीक है, जो भी बोल लो आप, जनरल, ओके। तो सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य का विलोम क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ, दूसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, तीसरा ऑप्शन है साधारण और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए? सामान्य शब्द का विलोम जो है वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए विशिष्ट। क्या होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विशिष्ट का मतलब होता है अलग, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे में ये बच्चा जो है ये विशिष्ट है, मतलब थोड़ा अलग है, ठीक। अब वो चाहे किसी भी सेंस में कह लीजिए, चाहे उसकी बुद्धि के सेंस में कह लीजिए, चाहे किसी भी सेंस में कह लीजिए, तो विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, ठीक। तो सामान्य मतलब एक जनरल आ जाएगा कि नॉर्मल, ठीक है, सभी की तरीके सामान्य, लेकिन विशिष्ट क्या हो जाएगा? अलग, ओके। सर्वज्ञ, इसमें एक ऑप्शन आया बी ऑप्शन, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। और साधारण सामान्य तो लगभग एक ही चीज हो गई। श्रेष्ठ मतलब उत्तम, ठीक, अत्यंत उत्तम या बहुत ही बढ़िया, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो उपकार का विलोम होता है अपकार, ठीक है। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। इसमें चार ऑप्शन दिए थे आपके, विकार, अनुपकार, अपकार और तिरस्कार। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा? अपकार, ठीक। या तो आप किसी का उपकार कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसका अपकार कर सकते हैं। उपकार मतलब किसी पे आपने कुछ, किसी के लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए उपकार उस पे किया, या अपकार, ठीक, उसका विपरीत हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है अनुक्त, तीसरा है उपयुक्त, तीसरा है अनुपयुक्त और चौथा है तिरोभाव, ठीक। अब देखो आपको बता दें कि उक्त कहाँ यूज किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कई बार, जैसे कि आपके पास कुछ कविता आई, ठीक है, किसी की हिंदी में कविता आई तो लिखा रहेगा उक्त पंक्तियों में जो है रचनाकार वो ये कहना चाहता है, उक्त पंक्तियों में यानी दी हुई पंक्तियों में या ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में, ठीक है। तो जो है रचनाकार क्या कहना चाहता है, दी हुई, उक्त का मतलब होता है दी हुई, तो यहाँ पे उक्त का अनुक्त हो जाएगा, ठीक है, अनुक्त, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, निर्दय। निर्दय माने जो क्रूर होता है, जिसमें दया ना हो, ठीक है, वो क्या होता है? निर्दय बोला जाता है, निर्दयी बोला जाता है। देखो निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम है, क्या होना चाहिए? पहला है सह, दूसरा है सहृदय, तीसरा है सदैव और चौथा है सभय। क्या होना चाहिए इसका विलोम? इसका राइट विलोम हो जाएगा सदैव, ठीक है। निर्दय का सही विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन, ओके। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 19 नंबर, उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन शब्द का विलोम, तो देखो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या फिर मिलन। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम निमीलन, ठीक है। उन्मीलन का विलोम, ये उन्मूलन नहीं है बल्कि उन्मीलन है, ठीक है। अगर यहाँ उन्मूलन होता ना तो यहाँ पे रोपड़ आ जाता है इसके लिए, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ उन्मीलन, उन्मीलन और उन्मूलन, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ठीक। इस चीज को एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें तो यहाँ आपका जो है उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उन्मीलन का मतलब क्या होता है? खिलना। देखो फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। चार ऑप्शंस थे आपके, पहला है अकर्ष, दूसरा है अनुत्कर्ष, तीसरा है अपकर्ष और चौथा है आकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम है वो क्या होना चाहिए? अपकर्ष होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, उत्कर्ष का मतलब होता है कोई चीज जो है अपने उत्कर्ष पर है, चरम पर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्ष, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिरंतन शब्द का विलोम है। चिरंतन, ठीक है। अब देखो चार ऑप्शंस दिए हैं आपके, चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या फिर चिता, ठीक है। चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला,
नश्वर या फिर चिता। तो चिरंतन का मतलब क्या हो जाएगा, चिरंतन माने चिरकाल तक रहने वाला, ठीक है। तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा नश्वर, इसका विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अनुग्रह शब्द का विलोम, ठीक है, अनुग्रह शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रहण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रहित, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आग्रह और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विग्रह, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, ग्रहण, ग्रहित, आग्रह और विग्रह। तो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, विग्रह, राइट हो जाएगा, ठीक। किसी का अनुग्रह मतलब क्या कर रहे हैं आप, उस चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। विग्रह मतलब क्या हो रहा है कि इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अनभिज्ञ का विलोम। हाँ, अनभिज्ञ का विलोम कह रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और अविज्ञ। अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और अविज्ञ। तो यहाँ ये थोड़ा सा जो है ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, अभिज्ञ नहीं बल्कि भिज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब होता है जो जानता हो, जानने वाला हो, तो अनभिज्ञ मतलब जिसे कुछ पता ना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभिज्ञ की जगह क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा। अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और अविज्ञ आया है, तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा, ठीक, भिज्ञ। यहाँ सी ऑप्शन में भिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य माने कोमल, ठीक है। तो जैसे नहीं कहते भगवान का सौम्य रूप या देवी माँ का सौम्य रूप, ठीक है। तो वैसे ही कुछ देवी माँ के कैसे रूप है, उग्र रूप है, जैसे काली माँ का रूप जो है वो उग्र रूप में आता है, ठीक। तो कुछ सौम्य का विपरीत क्या हो जाएगा, उग्र, ठीक है। सौम्य का विपरीत क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हास शब्द का विलोम है। हास, ठीक है, किसी चीज का हास होना मतलब उस चीज की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। किसी का हास होना मतलब उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये हास से नहीं, हास से, ये वाला हास से अलग होता है। हास से माने ये हंसने वाला हास से होता है, हंसी या हंसने वाला, ठीक है। ये हास आया है, तो हास का क्या हो जाएगा, वृद्धि, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है हस्त। हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ। हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक। तो वृद्धि इसका राइट हो जाएगा। हास का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्धि। हास माने कमी, तो वृद्धि माने बढ़ना। देखो नेक्स्ट, न्यून शब्द का विलोम है। न्यून माने नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यून का क्या होना चाहिए, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है अधिक, ठीक है। न्यून मतलब ना के बराबर। न्यून का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। तो नवीन, नवनीत, नगर और अधिक, इसमें से क्या होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए। न्यून माने ना के बराबर और अधिक इसका उल्टा हो जाएगा बहुत अधिक या बहुत अधिक, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका विलोम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट, पुष्ट का अर्थ क्या होता है, पुष्ट जैसे हम लोग हस्त पुष्ट में पुष्ट लगाते हैं, ठीक है। तो पुष्ट का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज की पुष्टि हो रही है, किसी चीज की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज का क्षीण होना, ठीक है। किसी चीज का क्षीण होना, कमी होना, क्षीण होना, इसका पुष्ट का विलोम हो जाएगा, ठीक। क्षीण, पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण। बाकी दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति तीन थे, तो ये नहीं होगा। ओके चलो देखो नेक्स्ट, गुड़ शब्द का विलोम है। गुड़, तो ये गुड़ अलग वाला गुड़ है और ये गुड़ अलग गुड़ है, ठीक है। ये गुड़ है वो मीठा वाला गुड़ जो हम लोग खाते हैं, जैगरी जिसको बोलते हैं, और गुड़, ये गुड़ अलग से जो क्वालिटी, वर्चू जिसको हम बोलते हैं, ये वो अलग गुड़ है, ठीक। तो गुड़ का क्या हो जाएगा, दोष। नहीं कहते इंसान में कुछ गुण होते हैं और कुछ उसके दोष होते हैं, तो दोष इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, इप्सित शब्द का विलोम। इप्सित, इप्सित मतलब इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो इप्सित, इप्सित का क्या होना चाहिए, देखो आपके पास चार ऑप्शन है, अनिप्सित, अभीप्सित और अधिप्सित, अधिप्सिता लिखा हुआ है, और कुप्सित, ठीक है। तो इप्सित का मतलब क्या होता है, इप्सित का मतलब होता है जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनिप्सित, ठीक। ओके नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति, स्वजाति माने अपनी जाति, स्वजाति माने अपनी जाति, ठीक है। तो स्वजाति का विलोम क्या होना चाहिए, विजाति। विजाति माने दूसरे की जाति,
ठीक है, विजाति माने दूसरे की जाति, तो अजाति, कुजाति, सुजाति और विजाति में से राइट क्या हो जाएगा? विजाति राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे आपके अपकमिंग जीडी एग्जाम के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके जो एग्ज़ाम है जीडी का उसमें आप अच्छा सा जो है सब कुछ करके आओ, अपना पेपर अच्छा करके आओ और मार्क्स जो हैं आप अच्छे गेन करो। इसी विश के साथ अपनी आज की क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से सभी लोग तैयार कर लेना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक, जय हिंद, जय भारत।